ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके फिटनेस पाठशाला। मेरा नहीं है, आप सबका है, हम सबका है। तो इस चैनल पे आज हम दोबारा से लेके आए हैं वीक 2 और डे 3। आज डे 3 का वर्कआउट होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त। और आज का वर्कआउट आज रियलिटी है, लिख के ले लो यार। ये मज़ा आएगा ना आपको वर्कआउट करने में, इतना मज़ा आएगा आप भी बोलोगे थैंक्स बोलोगे यार कि नूर भाई मज़ा आ गया, वाकई में ऐसी एक्सरसाइज की नहीं। और आज इवन मैं करने वाला हूँ ज़बरदस्त एक्सरसाइज, और वो होगी बैक एंड बाइसेप्स। अल्टीमेट होंगे। तो हम चलते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज पे, बैक। सो गाइज, वीक 2 का डे 3, बैक एंड बाइसेप्स। सो आज के हमारे फैटी नहीं है, ये है मैटी। देख लो ना, हर इंसान, हर लड़का, इवन ऐसे अब बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त होंगे जो इस कंडीशन में होंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो, मतलब बॉडी में बाइसेप बनाना चाहते हो, बैक बनाना चाहते हो, ये भी वही चाहते हैं। तो ये वर्कआउट, इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये आज मेरे साथ वर्कआउट भी करने वाला है। और दूसरी ओके, तो चलते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज, लैट पुल डाउन। हर जिम में होती है लैट पुल डाउन की मशीन। चिंटू हट जा बेटा। तो अब इसका क्या करना है, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, बट इसमें नेगेटिव रैप जाएंगे। अब बहुत कन्फ्यूजन होती है, नूर भाई नेगेटिव रैप इसके अंदर कैसे होंगे, ये देख लो। वाइड ग्रिप, चेस्ट अप, ग्लूट्स पीछे। अब 1 2 3 4 5 3 4 5। इसमें मसल्स को ना पकड़ के रखना है हमेशा। ये नहीं है कि पूरा सीधा नहीं छोड़ना है। 1 2 3 4 5, यहीं से नीचे 1 2 3 4 5। तो रेंज, कंप्लीट रेंज में जाएगा, बट इसको ऐसे नहीं कि आप पूरा ऊपर तक खींचोगे, थोड़ा छोड़ेंगे ऊपर से। नेगेटिव आपने देखा, पूरा नीचे तक, यहाँ तक लाएंगे, चिन से नीचे जाएगा। और फिर जब ऊपर की साइड जाता है तो 1 2 3 4 5, स्लो। तो इस तरीके से हमें करने हैं। इसके 4 सेट्स, रैप रेंज रहेगी 10 to 12। सो पहली एक्सरसाइज हमारी है लैट पुल डाउन। अब आते हैं हम अपनी। सो गाइज, एक्सरसाइज नंबर 2 हम करने वाले हैं बैक की सेकेंड एक्सरसाइज। और अब ये क्या होगी, इसको बोलते हैं बेंट ओवर रॉड, बेंट ओवर रॉ। इसकी बहुत सारी ग्रिप, बहुत सारी इवन मतलब 2 ग्रिप्स तो होती हैं, एक रिवर्स ग्रिप अंडर हैंड एंड एक नॉर्मल। सो आज हम जो परफॉर्म करेंगे वो नॉर्मल ग्रिप से करेंगे, जो कि हमारी बैक की थिकनेस के लिए भी है। तो अब आप उसको देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें सबसे मेन चीज़ और टेक्निक, क्योंकि मैनुअल है, मशीन नहीं है, मैनुअल है, यहाँ पर टेक्निक यूज़ होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, मैनुअल एक्सरसाइज के अंदर हमें टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। इवन पोस्चर हमारा परफेक्ट होना चाहिए, बैंड कितने हो रहे हैं, 90 डिग्रीज पे है नहीं है, लोअर बैक आपकी स्टेबल है या नहीं है, बैलेंस है नहीं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक। सो आज हम करते हैं बैंड ओवर। ये सबसे बढ़िया, मतलब बहुत पुरानी ओल्ड एक्सरसाइज है और मेरी तो बहुत फेवरेट है। सो परफॉर्म करता हूँ और मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। ग्रिप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी कि वाइड ग्रिप भी होती है, वो मैं बताऊँगा किस लिए, बट आज हम करने हैं नॉर्मल ग्रिप। सो स्टार्ट। मैं अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग इसकी ग्रिप लूँगा हमेशा, ठीक है। अब फॉरवर्ड बैंड, ये चेस्ट अप, अब इवन इसके अंदर क्या ध्यान रखने वाली चीज़, इसमें आप देखेंगे कि जो मेरी ग्रिप थी शोल्डर के अकॉर्डिंग थी, ठीक। और इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है कि आप इसमें अपनी जो बैलेंस है, पहले पूरा कंप्लीट बैलेंस बनाते हैं, देन जो इसको ऊपर लेके आना होता है तो वो कहाँ ले जाएंगे, सबसे मेन पॉइंट है वो कहाँ जाना चाहिए। वो जाता है आपका नाभि, बिल्कुल नाभि सेंटर पे, नाभि पे, ना उससे पीछे ना आगे, ओनली पूरा नाभि पे टच करना है। वो टारगेट सेट कर लो, आपके नाभि पे टच होना चाहिए, तो परफेक्टली आपके उसी मसल को हिट टारगेट करेगा। जो मसल हमें ट्रेन करना है वहीं पर हिट होगा इसका। तो इसके भी हम करेंगे 4 सेट्स, रैप रेंज रहेगी 10 to 12। हैवी वेट कर सकते हैं, बट इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी को L4 L5 की प्रॉब्लम्स है, लोअर बैक प्रॉब्लम है, वो इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, उनके लिए नहीं है। और अगर वो कर भी रहे हैं तो उनके पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, बिकॉज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट उसमें एक्सटेंशन मोड पे रखना पड़ता है लोअर बैक को। तो वो रिक्स ये है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो ना ही करें तो अवॉइड करना बढ़िया है जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है किसी भी तरह की। बट अमेजिंग है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और बैक की हार्डनेस भी बहुत अच्छी होती है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3। ज़बरदस्त है, इसे बड़े ध्यान से भी देखें। गाइस
अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज नंबर 3, वीक 2, एक्सरसाइज नंबर 3, ट्रेनिंग एडवांस। सो ये एक्सरसाइज है बिल्कुल डिफरेंट, आपने शायद पहले कभी की भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी, और शायद देखी हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज़ परफॉर्म कैसे करना है। सिटिंग रोइंग ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, आप सभी लोगों के जिम में और जहाँ आप जिम करते होंगे वहाँ पर ये मशीन्स होगी, या आप लोग जानते भी होंगे बैक की, क्योंकि सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज में है सिटी ड्रॉ। बट हम इस सिटी ड्रॉ को करने वाले हैं वाइड ग्रिप सिटी ड्रॉ, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये लेट पुल डाउन का ये हैंडल, ये वाइड वाला। और इसको परफॉर्म कैसे करना है अब ये देखिए, और टेक्निक क्या यूज़ की गई है इसके अंदर ये भी देखेंगे आप। सो वाइड में इसकी वाइड ग्रिप रखूँगा अपनी। ओके, वेट सेट, चेस्ट अप, ग्लूट पीछे, चेस्ट लाइन पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो ये जो परफॉर्म करनी है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके। इसको आपको चेस्ट लाइन के नीचे लाना है, नाभि पे नहीं लाना है, बहुत से लोग इसको हिट करेंगे नाभि पे, चेस्ट लाइन के नीचे, ये जो आपकी चेस्ट है उसके नीचे यहाँ पे लाके रोकना है, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 नेगेटिव रैप्स जाएंगे। तो ये मैं करने वाला, इसका नाम है वाइड ग्रिप सिटी ड्रॉ नेगेटिव रैप्स, काउंटिंग 5। समझ गए होंगे आप, क्योंकि अब नेगेटिव रैप्स के लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर वीडियोज़ में, तो इसके भी नेगेटिव 5 रैप्स करने हैं। और रैप्स रेंज रहेगी इसकी 10 to 12, 3 सेट्स। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4। सो गाइज 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं बैक की, 4th पे आ गए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, अब देखें और बताते हैं। चलो अब एक्सरसाइज पे, आपने ये तो देखा होगा इवन ये हैंडल, तो इसको 2-3 नामों से भी बुलाते हैं, क्लोज ग्रिप, लेट पुल डाउन, वी बार लेट पुल डाउन। सो हम इसको बोलेंगे वी बार लेट पुल डाउन। इसमें क्या करना है, 2 सेकेंड होल्ड बॉटम लाइन, मतलब बॉटम मीन्स मतलब नीचे लाके 2 सेकेंड होल्ड रखेंगे, टारगेट करेंगे अपने बैक को पीछे, और तो परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ मैं। या बैठने का पोस्चर देख लीजिए, ठीक है, सीधे स्टेबल, और चेस्ट अप, होल्ड 1 2 एंड स्लो स्लो स्लो। तो इसको भी हम 3 सेट्स करेंगे इसके, और रैप 10 10 10। होल्ड करना है 2 सेकेंड बॉटम लाइन पे, और स्लो स्लो आप इसको वापस भेजेंगे। सो इस तरीके से ये परफॉर्म करनी है, बहुत ज़बरदस्त है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इवन आपकी वाइडनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त। आप इसको परफॉर्म जब करेंगे आप देखना, बट हर सेट के बाद स्ट्रेच ज़रूर करना है। तो मेन मकसद यही है एक्सरसाइज का कि आपकी बैक को पूरी तरह से ट्रेन किया जाए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, और वो क्या होने वाली है देखते हैं। ओके गाइज, कपड़े चेंज हो गए, पोल न्यूट्रिशन आ गया, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, यूज़ करके देखो। हम तो कर रहे हैं भाई, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है यार इसलिए। और अब हम आते हैं अपनी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आप भी बोलोगे यार नूर भाई मतलब क्या है यार, बीच में इन्वॉल्व कर दिया ये नया वाला, बट बोला था ना यूनिक ही करेंगे जो भी करेंगे, तो ज़बरदस्त। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 5th क्या होने वाली है, रेल डेल फ्लाई विथ केबल। ओके, तो रेल डेल फ्लाई के भी 4 सेट्स करने हैं। इसके रैप्स करेंगे हम 10 to 15 रैप्स। अब आप सोचेंगे नूर भाई आपने बीच में क्या रेल डेल डाल दिया, बिल्कुल, बिकॉज देखो यार सेम चीज़ कर करके आप भी थक चुके हो, बॉडी भी थक चुकी है, कुछ डिफरेंट करेंगे। इसका एक रीज़न भी है कि हमें अपनी 2 मसल्स ट्रेन करनी है, बट हमने जो ये मसल ट्रेन की है इसके साथ में हमारे जो बैक भी ट्रेन होती है। आप देखना इवन जब आप करोगे तो एक ज़बरदस्त अलग और यूनिक चीज़ दिखेगी आपको। ओके, क्यों दोस्त, मज़ा आ रहा है ना पोल न्यूट्रिशन के, उसमें बढ़िया लग रहा हूँ मैं, दिख रही है बॉडी बढ़िया। तो बस बॉडी तो बढ़िया दिख रही है, आप लोगों की भी सबकी हो जाएगी ज़बरदस्त इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है कि जो सोचा है जो ठाना है वो आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले की सपोर्ट से ज़रूर मकसद में कामयाब होंगे। बोला था ना बेवकूफ़ तो नहीं बनने देंगे आपका, ठीक है।
तो स्टार्ट रहेगा। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे काफ़ी सारे वर्कआउट आगे फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेंगे। टेक्निक, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फैट बर्न, मसल्स बिल्ड, काफ़ी सारी चीज़ें डाइट से रिलेटेड। अभी तो सिर्फ वर्कआउट, अभी तो आप देख रहे हैं कि नए नए वर्कआउट सेशन हो रहे हैं और मैं नई नई चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और ये सब चीज़ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। और इसी तरह के कुछ और सारे बहुत सारे प्रोग्राम जो मैंने इवन अपने सोच रखा है। बट यार देखो, लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं है अपने पास, चकाचौंध ये सब बोलना तो मुझे नहीं आता है। देखो भाई, हम जैसे हैं वैसे ही आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करें, सिंपल सोबर, बट हाँ काम जितना आता है उतना बढ़िया आता है, ये जानते हैं और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। तो कोशिश और अच्छे करेंगे, इसको बेहतर और इम्प्रूव करें। पता नहीं हम, शायद मेरा बोलने का लहजा सही लगता है या नहीं लगता, मगर अगर सही नहीं लगता तो उसके लिए सॉरी, बट एक्सेप्ट करो दोस्तों। धीरे धीरे वो लहजा भी ठीक होता चला जाएगा। और बाकी बात रही वर्कआउट की, तो वो तो आपका A1 होने वाला है। टेक्निक में तो मैं आपको, देखो वही बात आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई कि मैं इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करा दूंगा, आपकी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, आपको मैं 90 दिनों में ये कर, इसमें नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इसलिए कि हम आपको एक अच्छी टेक्निक सिखा सकें, हम आपको ये बता सकें कि वर्कआउट किस तरह से प्लान होते हैं, वर्कआउट क्यों करना चाहिए, इससे स्ट्रेंथ किस तरह डेवलप होती है। इवन आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, आपका फैट बर्न हो जाएगा। बट जो सिमेट्रिकल बॉडी है और ये जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ जाती है, बॉडी बिल्ड करने की आ जाती है, जो बिगिनर बच्चे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उन सब के लिए तो उनको एक ट्रेनर हायर करना ही पड़ता है, एक कोच चाहिए ज़बरदस्त, जिसके पास में अच्छी टेक्निक हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं आपको, इस तरह के कुछ। तो आप हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें कि ये नहीं है कि आप नूर भाई का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, अब हम अपनी बॉडी बहुत अच्छी कर लेंगे। बट जब लास्ट इवन बात आती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है ना, कि भाई बात आती है जब, अब मैं बताता हूँ, बात आती है जब इस तरह की बॉडी की बात आती है, जब भाई ऐसी बॉडी कैसे होगी, ऐसे इम्प्रूवमेंट कैसे होंगे, तो आपको कोच चाहिए। भाई भी तो आते हैं बड़ी दूर से। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए हर किसी को एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, बाइसेप्स वर्कआउट, आप लोगों के सबका फेवरेट। आ जाओ, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निक नहीं है, शोल्डर सीधे स्ट्रेट, ग्लूट्स पीछे, या फुल रेंज। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ये अंदर की तरफ नहीं, सीधा। तो 4 सेट, 4 सेट्स, 10 to 12 reps। और ये हो गया आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स की। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2। देखो भाई, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए तो हम सुबह कर चुके हैं, तो ये आप ही के लिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और जो हमारी सिखाई हुई टेक्निक है उसका सही तरीके से यूज़ करिए और बहुत फ़ायदे लीजिए। बड़ी खुशी की बात है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, जो कि वो भी बाइसेप्स की है। देखो यार, बहुत लोग सोचते हैं बाइसेप की 4-5 एक्सरसाइज कर लो। भाई हम नहीं बोलते, छोटी मसल्स है, इवन बहुत छोटी, और इसको हम 2 बार ट्रेन करेंगे वीक में अपने इस प्रोग्राम में। तो हम कम ट्रेन करेंगे, मगर जब भी करेंगे कम करेंगे, मगर बहुत बम करेंगे, ठीक है ना, ज़बरदस्त करेंगे। तो आप पहुँचते हम हैमर। अब हमारी आ गई हैमर एक्सरसाइज, हैमर कर्ल। अब इवन हैमर का पोजीशन देखो, सबसे पहले चीज़ स्ट्रेट, शोल्डर वाइड, हाथ सीधे आपके, 1 2 स्लो, एंड यहाँ ही रोक देंगे एकदम। अगेन वापस 1 2 एंड स्लो, यस, अगेन वापस 1 2, अगेन वापस 1 2, अगेन वापस 1 2, अगेन, यस, 1 2, यप, 1 2। तो समझे कुछ? जब ऊपर ले जाएंगे 2 सेकंड का होल्ड रखेंगे और पूरा हाथ नीचे तक पूरा ऐसे रिलैक्स नहीं छोड़ना। अगर आपने इसको पूरा इस तरह से क्विज कर दिया तो ये रिलैक्स मोड पे आ जाएगा। बट 1 2 एंड 1 2 1 2। इसका मतलब ये है कि आपको इसको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देना। नीचे जाते एकदम कंप्लीट ऊपर, होल्ड 1 2 एंड स्लो, 1 2 स्लो। सो ये करेंगे हम 4 सेट्स और इसके रैप्स होंगे 10 to 12। ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, अल्टीमेट है। और ऐसे ही बहुत सारे वर्कआउट आपको भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, जिसका नाम है NK फिटनेस पाठशाला। ज़बरदस्त वर्कआउट होगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट,
फैट बर्निंग वर्कआउट, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वर्कआउट, हर तरीके के वर्कआउट, इवन आपकी टेक्निक, आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, आपका फैट बर्निंग प्रोग्राम, सभी चीज़, इवन एरोबिक्स तक आगे आपको देखने को मिलेगी कि कॉम्बो एरोबिक्स क्या होती है, वो भी कराऊंगा। जितना आता है सब बताऊंगा आपको। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन हो ना हो, मैं गारंटी नहीं लेता आप लोगों की। क्यों नहीं लूँगा? मुझे नहीं मालूम कौन किस तरीके का है, बट हाँ इवन ये इस चीज़ की गारंटी है कि करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हमें भी सिखाएंगे और ख़ुद भी सीखेंगे। इवन ये रहेगा, हम लोग मिलके एक ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि यहाँ पे हर एक बंदे की टेक्निक परफेक्ट है। नई चीज़ आती है वो भी आप तक पहुँचेगी, बट अगर आप कहेंगे कि नूर भाई ट्रांसफॉर्मेशन, नूर भाई डाइट प्लान, नूर भाई ये, तो यार ये इम्पॉसिबल है। कोई भी यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं किसी का डाइट प्लान क्यों नहीं बना सकता। मैं बता सकता हूँ अच्छा बुरा क्या है। रीज़न ये है दोस्त कि मेरे को ये नहीं मालूम कि सामने देखने वाला इंसान को फिज़िकली क्या इश्यूज़ हैं, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका गोल क्या है, उसको करना क्या है, ये सब जानकारी नहीं है। कम से कम 10,000, 1 लाख, 2 लाख लोग देख रहे हैं, और 2 लाख लोग वो सभी अलग अलग, उनकी डिमांड्स अलग, उनका स्ट्रक्चर अलग, उनका ब्लड ग्रुप अलग, उनका खान पीन अलग, हर एक चीज़ अलग अलग है। तो कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। हाँ, मगर ये चीज़ पॉसिबल है कि उनकी टेक्निक सब एक जैसी यूज़ करें। बेंट ओवर है किस तरीके से करते हैं, कहाँ यूज़ करना होता है, हैमर कैसे करते हैं, ये सभी चीज़, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट क्या होता है, इवन ये वाला प्रोग्राम क्या होता है, इससे क्या होता है, ये सब चीज़। और ये सब क्या सीखने से क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, दूसरा जब भी आप मेरे जैसे किसी ट्रेनर के पास में ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपकी टेक्निक बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपको ये पता करना है कि मेरे लिए कौन सा है। ठीक, तो ये मेरे स्टूडेंट जो ऑनलाइन देखते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, वो मिस ना करें, यार ध्यान रखना। और आप लोगों की सपोर्ट और प्यार पूरा भरपूर चाहिए भाई, और मिल रहा है। इवन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना ज़्यादा प्यार, इतना अनएक्सपेक्टेड था दोस्त। बस यही है आप लोगों से, इस प्यार को बरकरार रखें, इस चीज़ को बढ़ने दें। आपकी सपोर्ट, आपका प्यार मेरी स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ही आप जो वीडियो देखते हैं वो मेरी स्ट्रेंथ है, आपके जो कमेंट है वो मेरी स्ट्रेंथ है, आपका जो प्यार है वो मेरी स्ट्रेंथ है। और वही मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे मुझे क्या डिज़ाइन करना है, नेक्स्ट डे में आपके लिए जो टाइम, इन चीज़ों के लिए जो टाइम, आपके लिए नहीं, ये मैं अपने खुद के लिए भी टाइम, हम अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। तो हम किस लिए निकाल रहे हैं? हम आपके लिए निकाल रहे हो और आप हमारे लिए अपना टाइम निकालते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियोस, वर्कआउट, टिप्स, सब चीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। NK फिटनेस पाठशाला आपका चैनल।